तो यहीं टीआईटी मिलती है ना मुसलमानों के नाम से, तो यहाँ क्यों आते हो मस्जिद पे? क्या मतलब है? वंदे मातरम का समझते तो होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं समझता। नहीं, आप ये क्रॉप कर दोगे, आप ये क्रॉप कर दोगे। बोलेंगे वंदे मातरम। अरे हमें नहीं बोलना वंदे मातरम, अल्लाह अकबर बोलेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे। वंदे मातरम हम भी बोलते हैं, उससे क्या हो जाता है, पेट भर जाएगा मेरा। योगी आदित्यनाथ भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह का हुक्म है सजदा करो, अल्लाह के आगे झुक जाओ, किसी और के आगे झुकना नहीं है, यहाँ अल्लाह के आगे झुकना है। अल्लाह का हुक्म आ चुका है ऑलरेडी, वो 1400 साल पहले कुरान में डिफाइन हो चुका है कि अल्लाह का हुक्म ये है। मुद्दे की बात करो पहले, मुद्दे की बात करो, ये सब छोड़ो, मुद्दे बात करो। समझते हैं वंदे मातरम का मतलब? क्या समझते हैं? वो राष्ट्रीय गीत है वो। हाँ? क्या समझते हैं? वंदे भारत का मतलब होता है वंदे हम, भारत हमारा देश, बात खत्म। तो यहीं टीआईटी मिलती है ना मुसलमानों के नाम से, तो यहाँ क्यों आते हो मस्जिद पे? मेरी बात तो सुनिए, देखिए युवा है आप, बड़े पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। आप ये क्रॉप कर दोगे, आप ये क्रॉप कर दोगे। नहीं, देखिए सुनिए आप, सर मैं बहस तो नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे आराम से बात करूँ, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप भी मेरे से आराम से बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जबरदस्ती किसी को बुलवाना चाहेंगे क्या? जबरदस्ती नहीं बुलवा रही। तो फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इसको स्कूलों में और मदरसों में अनिवार्य कर दिया। मदरसे में और स्कूल में तो बच्चा स्कूल में पढ़ता ही है। जब मान लीजिए सुबह सुबह जाता है तो प्रार्थना में यही चीज पढ़ाया जाता है। तो जबरदस्ती कोई कहेगा कि तुम ये बोलो तो थोड़ी बोला जाता है ये सब चीजें। वंदे मातरम ये सबसे क्या होता है, पेट भर। वंदे मातरम बोलते हैं, सब बोलता है वंदे मातरम, हम भी बोलते हैं, उससे क्या हो जाता है, पेट भर जाएगा मेरा। बोलेंगे वंदे मातरम। अरे हमें नहीं बोलना वंदे मातरम, अल्लाह अकबर बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये फरमान जारी किया है कि चाहे जितने शैक्षिक संस्थान है, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो स्कूल हो, सब जगह वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं, वंदे मातरम से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? भारत मुल्क अपना है, उस मुल्क के लिए ही तो वो गीत है, उस गीत को गाने में प्रॉब्लम क्या तो है? हम राष्ट्रगान हम गा तो रहे हैं, हम ऑलरेडी राष्ट्रगान कह रहे हैं, और अगर जो चीज़ है वो हमारे दिल के अंदर है, आप उसको जबरदस्ती क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो? वंदे मातरम का अर्थ क्या समझते हैं आप? वंदे मातरम का अर्थ आप बता दीजिए। आप बताइए ना सर, अगर आप गाने से मना करें तो अर्थ भी जानते होंगे, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। बिल्कुल, वंदे मातरम में जो गीत है उसके जो मायनों के अंदर जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि आप धरती की पूजा करो। धरती की पूजा करने में हमारे इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, तो हम क्यों करें? धरती को तो आप लोग चूमते हैं ना नमाज पढ़ते वक्त। चूमते हैं, चूमना एक अलग चीज़ है, लेकिन पूजा करना वो अलग चीज़ है। मतलब क्या समझ कर चूम अल्लाह का हुक्म है कि सजदा करो, चूमना नहीं है। अल्लाह का हुक्म है सजदा करो, अल्लाह के आगे झुक जाओ, किसी और के आगे झुकना नहीं है, यहाँ अल्लाह के आगे झुकना है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि भारत माँ को आप लोग माँ मानते हैं, हिंदू धर्म में माँ माना जाता है, हम नहीं माँ मानते, इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। That's it. मतलब वंदे मातरम में बेसिकली भारत माँ को नमन करना है, मतलब इस मिट्टी को नमन करना है, जिस मिट्टी पे हम खड़े हैं। आप इस मिट्टी पे हम सजदा कर रहे हैं, ये मिट्टी पाक है, तभी तो हमें सजदा कर रहे हैं। ये मिट्टी हमें खाने को देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारा पेट भरती है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत जैसे मिट्टी में जन्म लिए और यहीं पे इसी में दफन भी होंगे। तो इस मिट्टी को मतलब पूजा करना, वंदना करना आप लोग के हिसाब से गलत है, क्योंकि आपका कुरान नहीं कहता ऐसा। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं। और देखिए अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को एक मानो और अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया हम उस चीज़ को पालन कर रहे हैं। अगर अल्लाह हमें कहता है कि ज़मीन को पूजा करो, हम तो ज़मीन को पूजेंगे, लेकिन अल्लाह अगर कह दे, अल्लाह का हुक्म आ चुका है ऑलरेडी, वो 1400 साल पहले कुरान में डिफाइन हो चुका है कि अल्लाह का हुक्म ये है। अभी योगी आदित्यनाथ का भी तो ये फरमान है कि अनिवार्य है और गाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, नबी नहीं है। मेरे नबी एक हैं, आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन पे यकीन पर रखता हूँ। वो हैं जो हुक्म आया, जो शरीयत आई है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम किसी और दूसरी शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे। जो हिंदुस्तान का आइन है, जो कानून है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं पर भी हम गलत नहीं है। तो आप जबरदस्ती किसी भी एक चीज़ को ये कहना कि जबरदस्ती आप फॉलो करें, तो वो चीज़ तो हमारा संविधान भी नहीं कहता है। मतलब उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका कुरान नहीं कहता, आपके अल्लाह नहीं कहते। मातरम के लिए बोल रहे हो, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। भाई जब तुम्हें नहीं जनगणना जनगण मन बोलने के लिए आप कह सकते हो। सुनो मेरी बात, मेरी सुनो, जब आपको किसी चीज का नहीं पता ना तो नहीं। सर मैं सवाल कर लूं, बताइए क्या बोल, क्या राष्ट्रीय अधिकार है, क्या होता है राष्ट्रीय अधिकार, क्या होता है राष्ट्रीय अधिकार? वंदे मातरम एक धर्म को लेकर है। क्या धर्म को लेकर है? किसने कहा धर्म को लेकर? मैं कह रहा हूँ धर्म। क्यों कह रहे हो तुम? ऐसा क्या है उसमें धर्म में? कहाँ पढ़ा तुमने ऐसा कि धर्म को लेकर? पढ़ लिया हमने। कहाँ पे पढ़ा है तुमने? हमने पढ़ लिया। अरे भाई मैं भी मुसलमान हूँ, ठीक है ना, मैं भी सुनो मैं भी मुसलमान हूँ, ठीक है। तुमने कहाँ पे पढ़ लिया भाई? किसने कहा आपको वंदे मातरम धर्म को? क्योंकि ये मैडम मीडिया ही बोल रही है, कोई आदमी कोई रोड पे चलता हुआ नहीं बोल रहा है। फोन में आपके पास स्मार्टफोन है, गूगल करिए,
रही है कि वंदे मातरम किसी धर्म के लेकर है कि किसी मजहब को लेकर नाम करवाते हैं। बताइए। बोलना नहीं चाहिए करिए। कुछ बोलने की नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इनको जरूरत क्या है इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई है मैं मुझे पता है ये इस तरह की बात कर रहे हैं खड़े होके, तो इस चीज के बारे में पता नहीं है। या तो पूरी नॉलेज रखो कि किस चीज को क्या बोलना है क्या नहीं ये बोलना। अफवाह किसने फैलाई है सर कि किसी एक विशेष धर्म को लेकर है वंदे मातरम? वो राष्ट्र गीत है, पहले ही बोला जा रहा है कि वंदे मातरम एक राष्ट्र गीत। ऐसे असामाजिक तत्व बहुत सारे हैं, ठीक है ना, वो हर धर्म में मिलेंगे आपको। मैं पहले भी कहा आपसे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन आपसे किसने कहा कि ये धार्मिक है? हर जगह सुनने को मिलता सुनने है, को मीडिया के लिए मिलता है, मीडिया के थ्रू ही मिलता है सुनने के लिए। आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ऊपर है या धर्म पहले है? हम धर्म ही सिखाता है राष्ट्र पे चलना, राष्ट्र नहीं सिखाता है धर्म पे चलना। मतलब अगर राष्ट्र नहीं सिखाता धर्म पे चलना, राष्ट्र नहीं। आज क्या हो रहा है देश में आप बताइए। सर, क्या हो रहा है? आप मीडिया वाले हो, हाँ, बताइए। आपको सब पता होगा क्या हो रहा है बताइए। क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए। आप यहाँ पूछ रहे हो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक नौजवान को, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के नौजवान को क्या लग देखो रहा है? यहाँ पे कौन सा टॉपिक शुरू हो गया है। बताइए। बताओ। ये चीजें आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हो मैडम, ये क्या बताइए। बात कर रहे हैं इनकी आप कहाँ पे सर मैं बेसिकली ये समझना चाह रही हूँ कि इनको समझ कितनी है कि क्या चल रहा है, ये वो तो बोल रहे हैं। इनकी समझ यही कैमरे चल रहा पे है क्यों कि आप दिखा रहे वंदे हैं? मातरम क्यों बोल रहे हो, रोजगार क्यों नहीं मांग रहे हो, समझ दिखाइए ना, आप रोजगार कैमरे है उत्तर क्यों नहीं मांग रहे हो। इन जैसों की समझ क्यों दिखा रहे हो? वो उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हो। उत्तर प्रदेश में रोज क्या नाम है भैया? वंदे मातरम गीत जो अनिवार्य किया है गलत है। मुद्दे का बात करो ना, मुद्दे का बात करो पहले। मुद्दे का बात करो, ये सब छोड़ो, मुद्दे बात करो। हिंदू मुसलमान की प्रवक्ता तुम न्यूज़ वाले करते हो, ये सरकार नहीं कर रही है, तुम करते हो। अनोखा सवाल पूछते हो और क्या नाम है, कभी हिंदू की पकड़ कभी मुस्लिम की पकड़। अरे सब आपस में भाई भाई हैं सबको। भाई मेरे, हम मानते हैं भाई भाई है, हमने कुछ उल्टा सवाल तो आपसे नहीं पूछा। सरकार ने अनिवार्य किया है कि सारे शैक्षणिक संस्थानों में बोला जाएगा, तो मैंने क्या उल्टा सवाल पूछ लिया आपसे, क्या आप बोल रहे हो? अरे आप हमेशा जो बिल्कुल अनशिक्षित लोग हैं ना, उनसे सवाल पूछती हो। आप पढ़े लिखे हैं ना? जी पढ़े लिखा हूँ। मातरम का मतलब क्या समझते हैं आप? वंदे मातरम का क्या मतलब? वो एक संविधान है, वो एक नारा है वंदे मातरम। नारा है? जी। उसका मतलब क्या होता है? वो उस मतलब को नहीं जाना। मैं ये कह रहा हूँ, तो आप बिन मतलब के सवाल पूछते हैं। मतलब क्या है? आप बिन मतलब के सवाल पूछते हैं। बिन मतलब का सवाल पूछ लिया आप अनशिक्षित लोगों से सवाल पूछते हैं। आप भी और वो मतलब का उल्टा उस चीज का जवाब दे दे तो पुलिस प्रशासन इन्हें उठा लेगा, तो उस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। या अपने खाने कमाने में पूछा कि वंदे मातरम का अर्थ आप क्या समझते हैं? आप, मैं उस चीज को नहीं बोल रहा, मैं अपना सवाल रख रहा हूँ आपसे। मैं अपना सवाल नहीं रख सकता क्या आपसे? तो रखिए, बताइए क्या सवाल है? जो अपना काम कर रहा है उसे आप अपना काम करने दे। तुम्हारे अपना अनशिक्षित लोगों से तुम सवाल पूछोगे, आपने खुद तो वो उल्टे जवाब देंगे। आपने खुद मैं रोका। आपके सामने अनशिक्षित हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। पढ़े लिखे नहीं, आप ऐसे कह रहे हैं? मैं अनशिक्षित हूँ, हाँ अनशिक्षित हूँ, हाँ। हाँ। तो क्या मतलब है वंदे मातरम का, समझते तो होंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं समझता। नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सैफ। आप वंदे मातरम का अर्थ क्या समझते हैं पहले आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग नहीं बोलना चाहते वो सबसे पहले तो ये बताए कि वो क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलने का कारण क्या है? मेरा नाम मुन्ना है और मैं देखिए, मैं संविधान को मानता हूँ और जाति प्रथा से कोई मतलब नहीं है। इस देश में जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, आपस में भाईचारा का संबंध होना चाहिए और संविधान के अनुसार ये देश चलना चाहिए। ठीक है, हमें ना हिंदू से प्रॉब्लम ना मुस्लिम से प्रॉब्लम है। ठीक है, हम है तो हिंदू हैं। राष्ट्र के समर्पित है ना वो गीत, राष्ट्र के लिए समर्पित है, तो राष्ट्र हम सबके लिए राष्ट्र ऊपर होना चाहिए ना। वंदे मातरम एक संवैधानिक नारा है और वो सबको लगाना चाहिए, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बोलना चाहिए, संवैधानिक नारा है, वंदे मातरम बोलना चाहिए। वंदे मातरम आपके दिल है, आप बोल सकते हो, आपका दिल है, बोल सकते हो। योगी आदित्यनाथ ने इसको अनिवार्य कर दिया है स्कूलों में भी और मदरसों में भी। गीत है ये, राष्ट्र गीत है ये, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए बिल्कुल।